Batra. She recently published a small collection of her Hindi poems as a Kindle e-book. Happy for this, ma'am. Thank you so much. Start. We start. Thank you very much. बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप पूजा मैम माइक ऑन ऑफ कर लो, अनम्यूट कर लो, फिर देन यू कैन स्पीक। जी हाँ जी, Hello. हाँ जी, वी आर गेटिंग योर वॉइस क्लियर। Okay, ma'am. As you know, good evening, everyone. As you know, we all are here for this webinar that is related to happiness, and this webinar is organized by Rekha ma'am, Rachna Agarwal ma'am, and Manisha ma'am. Thank you so much. Firstly, I would like to welcome and thanks because who gave on precious time for us. So thank you for this. And I would also like to welcome our respected teachers, parents, and my all dear students. As you know, today we all will discuss about happiness, how to be stressful, what we can do for making happy life, how to get self confidence, and how to be positive. As you know, happiness is not something ready made, it comes from on action. Actually everyone known कि happiness कोई रेडीमेड चीजें नहीं है जिनको हम खरीद सके, बल्कि वो हमारे खुद के कर्मों से आता है कि हम कैसे उसको खुशियों में बदल सके। उन्हीं चीजों को इंट्रोड्यूस करते हुए रेखा अग्रवाल मैम और सॉरी रचना अग्रवाल मैम एंड रेखा मैम यहाँ पे आपको आप सभी को बताएंगे, एंड आई होप कि आप सब कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। रचना अग्रवाल मैम के बारे में भी कुछ इंट्रोड्यूस करूँ मैं। शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर and she is an active member of many social and political organizations. So thank you both of you, ma'am, and I would like to welcome. Thank you so much for your precious time. Now you can start your days. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच मैम। आज हमें ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए एनॉन ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से मैं, रचना और रेखा जी हमारे साथ हैं। आज हम आपके सामने जो एक वर्कशॉप लेकर आए हैं उसका टॉपिक, जैसे कि हम सब जानते हैं, उसका टॉपिक है हैप्पीनेस। उसका टॉपिक है खुशी। खुशी का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है, खुशी हमें कैसे मिल सकती है, खुशी के क्या उपाय हैं। आज हम सब इस वर्कशॉप में आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उस सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी बच्चों, अगर आप चाहते हो, अगर आपने ये डिसाइड करा है कि आपको फिट रहना है या आपको हेल्दी रहना है, तो उसके लिए जिम किसको जाना होगा? उसके लिए जिम जाना होगा आपको, उसके लिए मेंटेन करना होगा आपको, मेहनत करनी होगी आपको। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर आपको अपनी बॉडी बनानी है तो अगर आप किसी को बोलो कि आपके जगह वो बॉडी बनाए या मेहनत करे तो आपकी बॉडी बन जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सफलता आए, आप चाहते हैं कि आप खुश रहें, तो थोड़ी सी मेहनत आज आपको करनी पड़ेगी। इस वर्कशॉप को ध्यान से देखिए और मेरे को पूरा विश्वास है कि एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप आपको पता चलेगा कि खुश रहना कितना आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जो पहली स्लाइड है उसमें आप देखेंगे, हाँ बच्चों, तो आपने देखा हमारी पहली स्लाइड में सब क्या कर रहे हैं? ये अंकल आंटी लोग, सब लोग जोर जोर से हंस रहे हैं, है ना, हाथ ऊपर कर करके। आपने बहुत बार पार्क में देखा होगा कि लोग ऐसे हंसते हैं। तो मैं चाहूंगी आप लोग जहां पर भी बैठे हैं 3 बार जोर से हाथ ऊपर करके सब हंसेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। हाँ बच्चों, कैसा लगा? आपने देखा जब सिर्फ 3 बार आपने हंसा तो आपकी जो एक लेजीनेस आ रही थी, आप लोग इनएक्टिव हो रहे थे, थोड़ा डल डल लग रहा था, एकदम से एनर्जी आ गई, एकदम से खुशी आ गई। सोचो, जो सिर्फ अगर हम 1 सेकंड में 2 सेकंड में अगर इतनी खुशी ला सकते हैं, अगर हम जिंदगी भर ऐसे ही खुश होते रहें, हमेशा अपने जीवन में ऐसे ही हंसते रहें, तो हमारा जीवन कितना अच्छा होगा, है ना बच्चों? आपने कितनी बार पार्क में देखा होगा कि अंकल आंटी लोग ऐसे हंसते हैं और हमें लगता है ये ऐसे क्यों हंस रहे हैं, इससे क्या होता है? लेकिन जब वो हम नाटक में एक एज एन एक्सरसाइज ये करते हैं, इट बिकम्स आवर हैबिट, ये हमारी आदत बन जाती है, हमें हर बात में खुश रहने की एक आदत बन जाती है। तो आज से
एटलीस्ट सुबह 3 बार उठ के हम लोग भी ऐसा करेंगे, जिससे कि धीरे धीरे हमारी ये आदत बन जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों आपने ये बहुत सुना होगा कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसना एक बेहतरीन दवा है। अब आप सोच रहे होंगे हमने तो कभी हंसने की दवाई नहीं देखी, हमने तो हमेशा ऐसी दवाइयां देखी हैं जिन्हें हम खाते हैं और हमारी बीमारी दूर हो जाती है। लेकिन हंसना एक ऐसी दवा है जिसको आपको लेना नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप हंसते हैं तो आपकी सारी टेंशन दूर हो जाती है, आपको गुस्सा नहीं आता है, आपको डिप्रेशन नहीं होता है। आपने कभी देखा है कि अगर कोई बहुत तेज तेज हंस रहा है और उसे गुस्सा आ रहा है, या कभी ऐसे देखा है कि कोई बहुत गुस्से में और वो हंस रहा है? ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके चेहरे पे एक मुस्कान है, एक स्माइल है, तो आप गुस्सा कर ही नहीं सकते। तो आज से कोशिश करिए हमेशा अपने चेहरे पे एक मुस्कान बना के रखने की। इस वर्कशॉप के दौरान भी आप एक कोशिश करिए कि अपने चेहरे पे एक स्माइल हो, क्योंकि जब आपके चेहरे पे एक मुस्कान होगी तो आप कोई भी चीज और अच्छे से समझ पाएंगे। जब हम हंसते हैं तो हमारे जो ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो बनता है, और जब हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो बनता है तो हमें बेहतर नींद आती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, हमारा शरीर रिलैक्स होता है, हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है। तो हंसना एक इतनी अच्छी दवा है जिसके लिए हमें ना कोई पैसे खर्च करने हैं, ना कोई दवाई हमें बाहर से लानी है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे पे मुस्कान लानी है और खुश रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। दोस्तों कई बार आपको लगता होगा बच्चों कि आज अगर मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, या फिर अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको आप चॉकलेट दे दोगे तो उसे लगता होगा कि मैं आज खुश हो जाऊंगा, या आपके कोई चाचा है, मामा है, उन्हें लगता होगा कि मुझे कोई गैजेट मिल जाए तो खुश हो जाएंगे। बट जो खुशी के स्रोत हैं वो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप छोटे बच्चे हो तो आपको उस चीज से खुशी आप बड़े होगे तब भी मिलेगी। जब आप छोटे बच्चे होते हो तो जनरली अगर आपको कोई खिलौना दे देता है, कोई कपड़े दे देता है नए, कोई चॉकलेट दे देता है, तो आप खुश हो जाते हो। लेकिन जब आप थोड़े और बड़े हो जाते हो तो आपको बाहर खेलकर खुशी मिलती है, किसी जगह जाकर खुशी मिलती है, कोई यात्रा करके खुशी मिलती है, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ एडवेंचर करके खुशी मिलती है, कोई आपकी प्रशंसा करता है तब खुशी मिलती है। और अब जब और बड़े हो जाते हो तो आपको कब खुशी मिलती है? अपने दोस्तों के साथ, सामाजिक या सोशल नेटवर्किंग में, आपकी फ्रीडम में, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिलता है। तो इसका क्या मतलब है कि एक चीज कभी सबको खुश नहीं कर सकती। जो खुशी के स्रोत हैं वो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। और आज हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में हमें परमानेंट खुशी कब मिलती है। धीरे धीरे जब हम वर्कशॉप में बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि खुश रहना कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खुशी का मतलब यह नहीं होता कि हमारी सारी, हमें कई बार लगता है मेरा अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े हो, मेरे पास गाड़ी हो तब मैं खुश हो जाऊंगा, या फिर मेरे को कभी कोई दर्द ना हो, गुस्सा ना हो, या कोई कोई नेगेटिव फीलिंग ना आए तब मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या खुशी दे सकता है? आप ये सोचते होंगे कि आपको खुशी मिलती होगी अगर आपको कोई ज्यादा पैसे मिले, इन द सेंस जेब खर्ची आपकी बढ़ जाए। अगर आप बहुत मोटे हैं तो आप सोचते होंगे मेरा वजन घट जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, या आप सोचते होंगे मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए तब मैं खुश हो जाऊंगा, या मुझे नई गाड़ी मिल जाए, या मुझे नया घर मिल जाए। आपको ये लगता होगा कि क्या आपको ये खुशी दे सकता है? आज का हमारा प्रश्न है नहीं, ये सब आपको अस्थाई यानी कि टेम्परेरी खुशी देते हैं। अगर आज आपका वजन घट गया, आप आज तो खुश हो जाएंगे, कल फिर वो बढ़ सकता है। अगर आज आपको ज्यादा जेब खर्ची मिली, आप आज तो खुश हो जाएंगे, लेकिन कल जब आपकी जेब खर्ची आपको वो कम लगेगी तो आप कल फिर दुखी हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आज आप कोई अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आप आज तो खुश हो जाएंगे, लेकिन कल अगर आपको वो कभी कोई मार्क्स कम आते हैं तो आप दुखी हो जाएंगे।
तो हमें आज ये जानना है कि एक्चुअली में परमानेंट यानी कि स्थायी खुशी क्या है। अब हम चलते हैं रेखा जी के पास। और अच्छा, उससे पहले रेखा जी के पास जाने से पहले मैं इस पॉइंट के बारे में एक और चीज बताना चाहूंगी। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि अस्थायी खुशी है, आपने नोटिस करा होगा। अच्छा, आप एक इमेजिन करो कि आपके पापा आते हैं और आपके लिए एक बलून लेकर आते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपके लिए एक गुब्बारा लेकर आते हैं, आप बहुत खुश हो जाते हो। अगले दिन आपके पापा आते हैं, वो फिर एक और बलून लेकर आते हैं, एक और गुब्बारा लेकर आते हैं, आप फिर खुश हो जाते हो। लेकिन अगर आपके पापा रोज ऐसा ही करेंगे तो आपके लिए नॉर्मल बात हो जाएगी, आप उससे खुश नहीं होंगे। तो आज हमें ये जानना है कि हमें एक्चुअली में परमानेंट खुशी कैसे मिलती है, कब मिलती है। अब हम चलते हैं रेखा जी के पास, और रेखा जी के पास एक जार है, खुशी का जार, है ना रेखा जी? आपके पास खुशी का बिल्कुल जार है, तो जी मैं जी चाहूंगी बिल्कुल। वो आप खुशी का जार बच्चों को दिखाएं और उसमें से पर्ची निकाल के दिखाएं। आपके खुशी के जार में कौन कौन सी पर्चियां हैं। हमारे पास और बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, वो भी जानने को उत्सुक है कि आपके पास क्या क्या है आपकी खुशी के जार में। बिल्कुल रचना जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। खुश रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, खुश रहना बहुत आसान है। उसके लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, थोड़ी सी अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत होती है, और स्माइल अपने फेस पे रखनी होती है। आज इस वर्कशॉप के दौरान आपको इतनी अच्छी खुशी मिलेगी, इतनी गहरी खुशी मिलेगी, जिससे आप कभी अपने जीवन में भूल नहीं पाएंगे, और आप चाहेंगे कि आप हमेशा खुश रहें। रचना जी और मेरे सारे दोस्तों, मेरे पास एक खुशी का जार है, और इस जार में से आज मैं पहली पर्ची निकालने वाली हूँ। पहली पर्ची में लिखा है धन्यवाद कहना, थैंक यू कहना। धन्यवाद जब हम किसी को कहते हैं तो हम इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि हमारा रोम रोम खिल जाता है। रचना जी, पता है, जब मैं किसी को थैंक यू बोलती हूँ, जब मैं किसी को धन्यवाद कहती हूँ, तो उसके किए हुए काम, उसका किया हुआ प्यार, उसका दिया हुआ सम्मान पहले मेरे मन में आता है, फिर मेरे दिमाग में आता है, फिर वो शब्द मैं महसूस करती हूँ, फील करती हूँ, और वो शब्द जब मेरे मुंह से निकलता है, जब वो एक्शन में आता है, तो मुझे इतनी हैप्पीनेस मिलती है, इतनी हैप्पीनेस मिलती है कि मैं रोम रोम मेरा खुश हो जाता है। रेखा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब भी कोई हमें धन्यवाद कहता है या हम किसी को धन्यवाद कहते हैं, अगर आज किसी ने मैंने कोई अच्छा काम करा और किसी ने मुझे धन्यवाद करा, तो ये टेम्परेरी खुशी नहीं है। कब जब भी मैं वो बात याद करती हूँ, मुझे खुशी मिलती है। इसे हम कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करना। और डेफिनेटली ये टेम्परेरी खुशी नहीं है, परमानेंट खुशी है। चलिए, आपके जार में और भी पर्चियां नजर आ रही हैं, निकालेंगे हाँ दूसरी हाँ, पर्ची। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस खुशी के जार से मैं दूसरी पर्ची निकाल रही हूँ। देखते हैं इस पर्ची में क्या आया है। ओह वाओ, मेरी सैलरी बढ़ गई है, मेरी तनख्वाह बढ़ गई है, मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह रेखा जी, आई एम श्योर अगर सैलरी किसी की भी बढ़ती है तो वो खुश तो बहुत होता है, लेकिन फिर 15 दिन बाद या 1 साल बाद उसे लगता है मेरी सैलरी और बढ़ जाए। तो मैं इसको खुशी तो कहूंगी, लेकिन कुछ पर्टिकुलर समय के लिए आप खुश जरूर हो जाते हो। ठीक बिल्कुल कह रही ठीक हूँ कह रेखा रहे हैं जी? रचना जी, बिल्कुल चलिए, ठीक कह रहे हैं, अगली क्योंकि अगली समय पर के। जी, अगली पर्ची निकाले रेखा जी। बिल्कुल बिल्कुल। अगली पर्ची निकालते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ओहो, इसमें तो दया भाव लिखा है। जब हम किसी के लिए दया दिखाते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी जरूरतमंद की इच्छाओं को, जरूरतों को पूरा कर देते हैं, तो हम वाकई खुश हो जाते हैं। तब हमें असली खुशी मिलती है, और वो खुशी हमें जिंदगी भर याद रहती है, हमारे दिल में रहती है। रचना जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं रेखा जी। एंड आई एम श्योर जो भी टीचर्स हमारा, जो भी पैनलिस्ट है, वो इस बात से अग्री करेंगे कि जब हम एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं, आप किसी को भी एक, मैं कहती हूँ, आप किसी इवन बिल्ली को दूध भी पिलाएंगे तो आपको एक जो अंदर से खुशी मिलती है, वो डेफिनेटली आपकी सैलरी बढ़ने पे आपको नहीं मिलती। वो कुछ टाइम के लिए होती है, और ये पूरे टाइम के लिए होती है। इट इज अ
परमानेंट हैप्पीनेस। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम डेली लाइफ में कर सकते हैं। और भी कुछ पर्चियां हैं रेखा जी आपके जार में? रेखा जी आपके जार में और भी कोई पर्चियां हैं? आई थिंक बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, और पर्ची है, अब मैं उसको भी निकालने जा रही हूँ। और उस पर्ची पे लिखा है नया घर। ओ माय गॉड, मैंने कितने सालों से ये सपना देखा था कि मेरा नया घर हो, अब मुझे नया घर मिलने वाला, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, बहुत खुश हो जाऊंगी रचना जी। वेरी वेरी गुड रेखा जी। एंड आई एम श्योर किसी को भी नया घर मिलेगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी फिर वही बात है, साल भर के बाद वो घर भी पुराना हो जाएगा और फिर आप सोचोगे मेरे को ये वॉलपेपर चेंज करवाना है तब मुझे खुशी मिलेगी, मुझे पर्दे बदलवाने हैं तब खुशी मिलेगी। तो हमें आज यही जानना है कि स्थायी और अस्थायी खुशी में क्या फर्क होता है और हम कैसे खुश रह सकते हैं। अब रेखा जी हमें बताने वाली हैं कि कैसे हम खुश रह सकते हैं, कौन सी चीजें हमें खुश कर सकती हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हम अब डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी 3 ऐसी खुशियां हैं जो समय के हिसाब से बदल जाती हैं, या कौन सी शॉर्ट टर्म की खुशी है और कौन से लॉन्ग टर्म की खुशी है। खुशी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले जो खुशी होती है वो होती है अल्पकालिक, जो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। वो खुशी कैसी होती है? जब हम कोई अपना फेवरेट खाना खाते हैं, जब हम अपना कोई फेवरेट ड्रेस पहन लेते हैं, या हमें कोई गिफ्ट मिल जाता है, या हम कहीं घूमने चले जाते हैं, तो वो होती है शॉर्ट टाइम की हंसी। माय वीडियो इज नॉट विजिबल। वी कैन सी यू इजीली। यू आर विजिबल रेखा जी। रेखा जी आप आराम से देख पा रहे हैं। ओके ओके, तो वो होती है शॉर्ट टाइम की खुशी। ये खुशी सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती है, जिसे हम ज्यादा देर तक महसूस नहीं कर सकते। और ये होती है इंद्रियों से जुड़ी हुई खुशियां, नाक, कान, गला, स्वाद, इन सब चीजों से जुड़ी हुई, जो गहरा सुख देती हैं, जो हमारी भावनाओं से जुड़ी होती हैं। और हमारी भावनाएं कैसी होती हैं? वैल्यू बेस्ड होती हैं। जैसे हम किसी को प्यार करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, या कोई हमें प्यार करता है, हमें रिस्पेक्ट देता है, हमें अपना समझता है, हम अपनी वैल्यूज को हाई रखते हैं, झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं, चोरी नहीं करते, तो ये सारी भावनाएं हमें खुशी देती हैं। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक समय सीमा पे खत्म हो जाती हैं। अब जो एक स्थायी खुशी होती है, जो हमारे मन में हमेशा रहती है, जो हमेशा हमारे दिल में रहती है, वो होती है हमारे अपने मन की खुशी, जिसे हम अंदर महसूस करते हैं। और वो खुशी हमें मिलती है मेडिटेशन करके। वो खुशी हमें मिलती है जब हमें लगता है कि हम वाकई अच्छे इंसान हैं, हम अपने छोटे छोटे गोल्स को, हम अपने छोटे छोटे एम्स को अचीव कर पा रहे हैं, उन्हें पहचान पा रहे हैं, उन्हें पा पा रहे हैं, उनके नजदीक जा रहे हैं, और हम अपनों के साथ प्यार से रहते हैं, सच बोलते हैं। ये सारी वैल्यूज, दया भाव, प्यार, अपनापन, ये सब कुछ हमें स्थायी खुशी देता है। आगे बढ़ते हैं। सच्ची खुशी 3 तरीके से पाई जा सकती है: परिप्रेक्ष्य, अनुभूति और मनोवृत्ति। परिप्रेक्ष्य होता है जिस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं, जिस तरीके से हम दुनिया को देखना चाहते हैं। जैसे एक राजा था, वो पूरी दुनिया को हरा हरा देखना चाहता था, लेकिन ऐसा संभव नहीं था, तो उसने अपने चश्मे को ही हरा बना लिया। अब वो पूरी दुनिया को हरा देख पा रहा था। तो ये होती है परिप्रेक्ष्य। हम जिस तरीके से अपनी खुशी को पहचान सकते हैं, उस तरीके से हम दुनिया में उसको देखते हैं। दूसरा है अनुभूति। हम जिस तरीके से फील करते हैं, क्या फील करते हैं? किसी भी बुरी चीज में अगर हम अच्छा फील करते हैं, किसी भी नेगेटिव में अगर हम पॉजिटिव फील करते हैं, तो वो हमें अच्छी खुशी देती है, सच्ची खुशी देती है। मनोवृत्ति। मनोवृत्ति का मतलब है कि जब हम अपने आप को कैसे पोर्ट्रेट कर रहे हैं, हम अपने आप को किस तरीके से देखना चाह रहे हैं। अगर हम शारीरिक रूप से भी कमजोर हैं, लेकिन हम अपने मन में सशक्त हैं, मजबूत हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, अपने आप को किंग समझते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं।
हाथी बहुत शक्तिशाली है, उसका शरीर बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि वो अपने आप को शक्तिशाली यहाँ से नहीं समझता, तो वो जंगल का राजा नहीं कहलाता। शेर हालांकि शरीर में उससे छोटा है, लेकिन वो अपने आप को पावरफुल समझता है। उसको अपने माइंड को कमांड दिया होता है कि मैं पावरफुल हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, तो वो जंगल का राजा कहलाता है। इस तरह हम अपनी मनोवृत्ति से अपनी खुशी को पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। खुशी प्रवाह में है, खुश प्रवाह में है का इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मैं जानती हूँ आमतौर की जिंदगी में आजकल, खासकर इस कोविड-19 में, हमें कुछ न कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खुशी परमानेंट तभी रह सकती है जब हम उन चुनौतियों को अच्छे से स्वीकार लेते हैं, उन्हें हल करने में अपने आप को सक्षम बना लेते हैं, और जो कठिनाइयां हमारे जीवन में आती हैं, हम उनसे बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से हम अपनी खुशी को हमेशा हमेशा बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, जो हंसता रहता है, जो खुश होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में कोई मुश्किल नहीं, कोई कठिनाई नहीं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि उसने अपनी मुश्किलों को और अपनी कठिनाइयों को अपनी हंसी और अपनी खुशी के ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी खुशी को हमेशा प्रवाह में बनाए रख सकते हैं। आगे चलते हैं। खुश लोग कैसे होते हैं? किस तरीके से हम ये पहचान पाते हैं कि ये लोग खुश हैं? खुशी हमारे चेहरे पे झलक जाती है। जो लोग खुश होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, सुंदर जवान लगते हैं, उनकी आयु लंबी होती है, वो रेजिस्टेंट होते हैं, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं, दयावान होते हैं, क्योंकि उन्हें पे खुशी महसूस होती है। वो अपनी वैल्यूज को अपने पास में दिल में संजो के रखते हैं और मानव मूल्यों से वो सुरक्षित होते हैं और उसको अपनाते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। सच बोलना, प्यार, सम्मान, ये सारे वैल्यूज वो अपना है। वो कॉन्फिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो खुश होते हैं, इसलिए वो जो भी काम करते हैं कॉन्फिडेंटली करते हैं और उन्हें सफलता मिलती है, क्योंकि खुश लोग सफलता को आसानी से पा सकते हैं। दूसरा, वो क्रिएटिव होते हैं। उनका राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन काम करता है, और जब दोनों ब्रेन काम करता है, दोनों साइड का ब्रेन काम करता है, तो वो क्रिएटिव भी होते हैं और एकेडमिक्स में भी उन्हें बहुत सफलता मिलती है। आगे चलते हैं। खुश रहने के उपाय, रचना जी, आप दोस्तों से और अपने हमारे दर्शकों से, बच्चों से प्लीज शेयर कीजिए खुश रहने के उपाय। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अभी आपने ये देखा कि क्या टेम्परेरी खुशी है, क्या परमानेंट खुशी है। अब हम ये देखेंगे कि खुश रहना कितना आसान है। बट उससे पहले मैं बहुत सारे यहाँ मैसेजेस देख रही हूँ जिसमें लिखा आ रहा है कि योर वॉइस इज नॉट क्लियर। तो मैम, जितने भी यहाँ पैनलिस्ट हैं, एक बारी आप बता सकते हैं कि आवाज हमारी सुनाई दे रही है? मनीषा मैम, आप एक बारी बता सकते हैं प्लीज, क्योंकि यहाँ बार बार स्क्रीन पे आ रहा है। Right, I am also answering the same question because I am getting your voice very clear and the video is also clear. ठीक है, Might be some network errors there. That's why I'm requesting them to reconnect it again. ठीक है मैम, तो हम प्रोसीड करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि खुश कैसे रह सकते हैं। खुश रहने का पहला उपाय बहुत ही सिंपल है, आभार व्यक्त करें। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप आज से ही ये कोशिश करके देखिए, जब भी कोई दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स आपके लिए कुछ भी करें, उन्हें शुक्रिया अदा करें। आप छोटी छोटी चीजों को शुक्रिया कर सकते हैं। आपकी मम्मी ने लॉकडाउन में, आई एम श्योर, आप लोगों के लिए इतना काम किया होगा, इतना खाना बनाया होगा, उनको रोज सिर्फ एक बार थैंक यू बोलिए। आपकी टीचर्स जो ऑनलाइन इतनी मेहनत कर करके आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि आसान नहीं है, तो उनको सिर्फ एक बार दिन में थैंक यू बोलिए। भगवान को, ईश्वर को एक बार रोज सुबह उठ के धन्यवाद करें। क्यों? क्योंकि आज आप उठे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज नहीं उठे। आपने खाना खाया है, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भूखे सो गए हैं। आप
इतनी अच्छी ये वर्कशॉप अटेंड कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आज ये अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उनके टीचर्स ने ये एफर्ट्स, उनके पेरेंट्स ने ये एफर्ट्स नहीं किया है कि आपको छोटी छोटी चीजों में जब आप आभार व्यक्त करना शुरू करेंगे और अगर आप कुछ अचीव करते हैं तो क्लैपिंग करिए, अपने लिए क्लैपिंग करिए, अपने आप के लिए क्लैपिंग करिए और गॉड को थैंक यू बोलिए। आप नोटिस करेंगे कि आप कितने खुश रहने लगेंगे। आपने कभी देखा है कि आप क्लैपिंग कर रहे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है, या आप क्लैपिंग कर रहे हैं आप दुखी हो रहे हो? पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज जब आप क्लैपिंग करते हो अंदर से आप खुश होते हो। तो ट्राई टू क्लैप वेरी ऑफन। कोई भी छोटी बात है उसमें खुशी ढूंढिए, आभार व्यक्त करिए। चलिए अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं हम। रेखा जी अपना आप एक नोटपैड आप ले लीजिए प्लीज, और मैं चाहूंगी जितनी भी यहाँ पर पैनलिस्ट हैं, टीचर्स हैं, अगर वो भी एक पेपर पेन ले सकते हैं तो ले लीजिए, या आप सिर्फ सोच भी सकते हैं एट प्रेजेंट। लेकिन और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी ऑडियंस हैं, जो भी लोग आज ये वर्कशॉप देख रहे हैं, एक पेपर पेन लेकर सुबह से लेकर आज अब 4:30 बज रहे हैं, क्या 3 बातें आपके साथ अच्छी बातें हुई? कोई गलत या नेगेटिव बात, मम्मी ने मारा डांटा, वो सब नहीं लिखना। 3 अच्छी बात आपके साथ आज क्या हुई वो इस पेपर पे लिखिए। मैं रेखा जी से डिस्कस करूंगी, लेकिन चाहूंगी कि जितने भी लोग आज ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे, सब लिखें। हम 20 सेकंड का मैं आपको टाइम देती हूँ, 10-20 सेकंड का। 3 अच्छी बातें लिखें। रेखा जी लिख लिया आपने? रचना जी मैं भी लिख रही हूँ। हाँ जी जी, जी लिखिए। बिल्कुल बिल्कुल रचना जी मैं लिख चुकी हूँ। चलिए तो रेखा जी आपने पहली क्या चीज लिखी जो आज आपके साथ सुबह से अच्छी हुई है? रचना जी आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और अपने दर्शकों से भी शेयर करना चाहती हूँ कि हमें छोटी छोटी चीजें भी बहुत खुश कर देती हैं, सुख प्रदान करती हैं। और जब मैं आज सुबह सो के उठी तो पता है क्या हुआ, मेरी बालकनी में छोटी सी प्यारी सी कोयल बैठी थी और कू कू करके गाना गा रही थी। आई एम श्योर आज आपने ये सोचा तो आपके दिमाग में आया होगा। अगर रोज आपने बालकनी में कभी देखा भी होगा तो कभी ध्यान भी नहीं गया होगा। आज ये बिल्कुल एक्टिविटी करवाई तो आपके दिमाग में ये बात आई। तो कितनी छोटी सी बात है, और आई एम श्योर जब आपने कोयल को कू कू करते हुए देखा होगा, आपके चेहरे पे एक स्माइल तो जरूर आई होगी। बिल्कुल रचना जी, और मैंने इतनी खुशी महसूस की कि ईश्वर की कृपा और प्राकृतिक छटा में वो जब कोयल गा रही थी तो मेरा मन बाग बाग हो गया था। ठीक, बिल्कुल। और दूसरी बात बताएंगे रेखा जी? जी दूसरी चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आज हमारे घर में 4 सदस्य हैं और हम चारों ने साथ बैठ के खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने लूडो भी खेला। एंड आई एम श्योर सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो कितनी छोटी सी बात है कि 4 मेंबर्स फैमिली के उन्होंने मिलकर खाना खाया, जो शायद हम रोज करते हैं और हमें ये अंदाजा भी नहीं होता कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारी फैमिली, जो कि मैं कहती हूँ एक बॉन्ड है, सब कुछ है एक इंसान का, वो हम कभी ये बात रियलाइज ही नहीं करते हैं। और तीसरी बात रेखा जी आपने क्या लिखी? तीसरी बात मैंने रचना जी ये लिखी है कि क्योंकि आजकल काम थोड़ा घर का बढ़ गया है और बहुत घर फैला हुआ था, जब मैं घर का काम करने लगी ना तो मेरे दोनों बच्चे आ गए और उन्होंने मेरी मदद की और मेरे मन को बहुत ज्यादा खुशी हुई। एंड आई एम श्योर सबको बहुत खुशी होगी, खासकर इस लॉकडाउन के टाइम में। अगर कोई भी किसी की हेल्प करेगा, आप अपने बच्चों को थैंक यू जरूर करिएगा रेखा जी। उनको भी बहुत जरूर अच्छा लगेगा, जरूर जैसे उन्होंने आपकी हेल्प करी, आपको अच्छा लगा, उन्हें थैंक यू बोलेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो जरूर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं चाहूंगी बच्चों, पेरेंट्स, टीचर्स जो भी यहाँ पर है, ये एक्टिविटी डेली आप रात को सोने से पहले जरूर करें। और ये एक्टिविटी क्यों करें? यह एक एक्सपेरिमेंट है जो अमेरिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मार्टिन सेलिगमैन द्वारा किया गया था। उन्होंने एक ग्रुप लिया, एक समूह लिया, जिसके अंदर उन्होंने 3 हफ्तों के लिए लोगों को कहा कि आप डेली रात को सोने से पहले 3 अच्छी आपके साथ बातें जो हुई हैं, पॉजिटिव बातें जो हुई हैं, वो 3 हफ्तों तक लिखिए। और जो लोगों ने भाग लिया था वो सारे के सारे किसी ना किसी स्ट्रेस या डिप्रेशन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। लेकिन 3 हफ्तों बाद ये देखा गया कि जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया डेली रात को सोने से पहले, उनमें से 94% बहुत बड़ा परसेंटेज है, वो सारे के सारे खुश रहने लगे,
उनका डिप्रेशन लेवल डाउन हो गया, उनका स्ट्रेस लेवल डाउन हो गया और अंदर से खुश रहने लगे, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं था कि इतनी छोटी छोटी चीजों से भी हम खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूंगी आज से आप सब ये एक्टिविटी 3 हफ्तों तक जरूर करें और हो सके तो एनॉन के साथ जरूर शेयर करिएगा आपको कैसा लगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। खुश रहने का दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा स्रोत है वो है सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार मतलब पॉजिटिविटी। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जब हम खुश होना चाहते हैं तो हम उस स्थिति में पॉजिटिवनेस को देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आप स्लाइड में देख सकते हैं, एक कमरे में घना अंधेरा है, लेकिन एक छोटी सी खिड़की जहां से रोशनी आ रही है, जहां से रोशनी की किरण आ रही है। तो अगर इस परिस्थिति को हम पॉजिटिविटी के साथ देखें तो हम अंधेरा देखने की बजाय उस किरण पे अपना ध्यान फोकस कर सकते हैं, उस किरण पे अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। और पता है दोस्तों, पता है प्यारे बच्चों, जब हम किसी भी स्थिति में सकारात्मक विचार देखते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, तो हम अपने अंदर अभूतपूर्व शक्तियां महसूस करते हैं। हम अपने अंदर इतनी पावर महसूस करते हैं कि हम अपने आप को असंभव से संभव की ओर आसानी से ले जा सकते हैं और सफलता हमारे कदम चूमती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको खुश रहना है, आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, उसमें ये अच्छा है, उसमें वो अच्छा है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक कौवा होता है, वो बहुत खुश रहता है, अपने आप में बहुत सेटिस्फाइड और बहुत खुश रहता है। लेकिन एक बार उड़ते उड़ते वो एक तोते को देख लेता है। जब वो तोते को देखता है, वो बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचता है, मैं तो इतना गंदा दिखता हूँ, मेरा रंग भी इतना काला है, ये तो इतना सुंदर दिखता है। चलो मैं तोते के पास जाके पूछता हूँ कि वो तो डेफिनेटली सबसे खुश पक्षी होगा। वो तोते के पास गया तो तोते से बोलता है, तोता भाई, आप तो बहुत खुश रहते होंगे क्योंकि आप इतने सुंदर दिखते हो, आप इतने कलरफुल हो। तो तोता कहता है, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। लेकिन हाँ, पहले मैं खुश रहता था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। जब मैंने मोर को देखा, उसके इतने सुंदर सुंदर पंख, और जब वो फैला के नाच रहा था, मैं तो उस दिन से भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ, हे भगवान, मुझे तोता क्यों बनाया, मुझे मोर क्यों नहीं बनाया। फिर कौवा कहता, अच्छा ये बात है, चलो मोर के पास चलते हैं, क्योंकि मोर तो सबसे ज्यादा खुश होगा। अब जब वो मोर के पास तोता और कौवा गए, कौवे ने बोला, मोर भाई, आप तो इतने सुंदर हो, आप तो नेशनल बर्ड हो, आपकी जो पंख हैं, आपके फेदर्स हैं, जब आप बारिश में नाचते हो, सबका दिल बाग बाग हो जाता है। आप तो, आई एम श्योर, आप तो सबसे ज्यादा खुश पक्षी होंगे। मोर ने कहा, मैं और खुश? कैसी बात कर रहे हो कौवे भाई, मैं और खुश? कौवा कहता है, क्यों, क्या हुआ, आप खुश क्यों नहीं हो? कहता है, मोर कहता है, मुझे हमेशा यही डर लगा रहता है, कोई शिकारी आएगा और मुझे मार देगा और मेरे पंख नोच लेगा, और सबके घरों में वो मोर के जो पंख है वो एज अ शो पीस यूज होंगे। कौवा कहता है, अच्छा, तो मोर भाई, आपकी नजर में सबसे खुश रहना किसको चाहिए, सबसे सुंदर कौन है? मोर कहता है, मेरी नजर में, मैं तो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, मुझे कौवा क्यों नहीं बनाया। अगर मुझे कौवा बनाया होता तो कोई मुझे नहीं मारता, मैं आराम से आसमान में उड़ता, मेरे को कोई टेंशन नहीं होती, मैं एकदम आजादी भरी जिंदगी जीता। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम हमेशा अपनी अच्छाइयों के बारे में, अपनी विशेषताओं के बारे में सोचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम हमेशा दूसरों में ढूंढते हैं कि उसकी क्या विशेषता है, और आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो विशेषता है, उसके बारे में हम ध्यान नहीं देते। अगर आप सोचोगे, अगर बंदर ये सोचने लगे कि वो मछली की तरह तैर सकता है, तो क्या तैर सकता है? नहीं।
सिमिलरली अगर मछली ये सोचे कि वो बंदर की तरह पेड़ पे कूद सकती है, नहीं, अपनी विशेषताओं के बारे में सोचिए। सामाजिक तुलना कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए। देखिए कैसे आपका खुशी का स्तर बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बहुत अच्छी बात समझाई है रचना जी आपने। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, और वो है अपने आप पे गर्व करें। आप कैसे दिखते हैं, पतले हैं, काले हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, आप उससे कोई आपको फर्क पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे आपको किस तरीके से देखते हैं आप उससे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आप इससे बिल्कुल परेशान मत होइए। आप अपने आप को कैसे देखते हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बच्चा था जो बहुत पतला, दुबला, काला, छोटा सा था, हाइट में भी बहुत कम था, और वो अपने आप से, अपने शरीर से खुश नहीं रहता था। वो अपना सम्मान नहीं करता था, अपने आप पर गर्व नहीं करता था। इसलिए वो जहां भी जाता था सब उसे मरियल मरियल कह के चिल्लाते थे, और वो बहुत उदास हो जाता था, जिसका रिजल्ट उसके एकेडमिक्स पे भी पड़ा, और वो अपने दोस्तों से दूर रहने लगा। लेकिन जानते हैं, एक दिन जब उसने सोचा कि दूसरे मुझे जो मर्जी कहें, मैं कभी परेशान नहीं होऊंगा, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सक्सेसफुल बन के दिखाऊंगा, और मैं फर्स्ट भी आऊंगा। बस उसने अपने छोटे छोटे गोल सेट किए, अपने ऊपर गर्व किया, और जब उसने अपने आप को इस तरीके से सोचा तो वो आगे फर्स्ट आ गया। और इस तरह उसने अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा खुश कर लिया। तो आप अपने ऊपर गर्व करिए, आगे बढ़ें। बिल्कुल सही कहा रेखा जी आपने। अगर हम अपनी क्वालिटीज के बारे में सोचेंगे, अपने अपने ऊपर गर्व करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो खुशी का लेवल है वो बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हुए, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड करिए, लोगों को, भगवान को धन्यवाद करिए। ऐसे ही अगर आप एक्ट ऑफ काइंडनेस करेंगे, आप जैसे रेखा जी ने बताया कि उन्होंने दूध पिलाया था अपनी बिल्ली को जब आपको खुशी मिली थी। ऐसे ही अगर जी। आप बुजुर्गों को हाँ जी। रास्ता पार कराएंगे, छोटे छोटे एक्ट ऑफ काइंडनेस करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, तो देखिएगा आपको, आप अगर हम किसी का काम करते हैं तो हमें लगता है कि हमने उसका काम किया है, लेकिन आप एक्चुअली में खुशी किसको दे रहे होते हैं आपको पता है? आप खुशी अपने आप को दे रहे होते हैं। आज से ही कोशिश करके देखिए, छोटी छोटी अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, अपने फ्रेंड्स की, अपने बुजुर्गों की, कोई भी आपको अजनबी मिलता है उसकी हेल्प करिए। देखिए आपका जो हैप्पीनेस का लेवल है वो कितना बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है खुशी पाने का, और वो है हमारे जीवन में दोस्तों का महत्व। मित्रों और प्यारे बच्चों, जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हम बहुत सुखी होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम उनसे अपने सुख और अपने दुख शेयर करते हैं। हम में से बहुत से लोगों ने महाभारत की कथा तो देखी और सुनी होगी, जिसमें अर्जुन के मित्र भगवान श्री कृष्ण थे, और उन्होंने समय समय पर उसे मुश्किलों से बाहर निकाला था। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके दुखों और आपके सुखों को साझा करने के लिए एक दोस्त हो? इसलिए दोस्ती में आनंद लें, अपनी दोस्ती का बॉन्ड मजबूत बनाएं, उसको विकसित करें, और फिर देखिए हमारी जिंदगी कितनी खुशनुमा हो जाती है। आगे बढ़े रचना जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रेखा जी। दोस्त हमारे जीवन में इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कैसे भी मूड में हो, आपको खुशी मिली जाती है। तो बच्चों, हमेशा ध्यान रखो, दोस्त अपने जीवन में इसी उम्र से जरूर जरूर बनाओ। आगे बढ़ते हैं, हतोत्साहित ना हो। हतोत्साहित ना हो का मतलब है दोस्तों और प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में कभी ना कभी हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परेशान हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं
कि हम उदास हो जाएं। अगर हम पे कोई असफलता की ईंट फेंकता है तो हम उसे अपने सर पे बोझ ढोने की बजाय उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर सकते और उस असफलता की सीढ़ी पे चढ़ते हुए हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अगर आप असफल हो जाएं तो परेशान ना हो, अपनी खुशी को खोने ना दें, अपनी हंसी को खोने ना दें, खुश रहें और फिर देखिए सफलता कैसे आपके कदम चूमेगी। आगे बढ़ें। खुशी अल्पकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में है। खुशी का मतलब ये नहीं कि हम किसी बड़े इवेंट का इस्तेमाल करें, हम किसी बड़ी खुशी की प्लानिंग कर लें। हम अपने गोल छोटे छोटे भी सेट कर सकते हैं। एक एक करके पायदान पे चढ़ के हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अपने काम को धीरे धीरे स्मॉल स्केल पे भी शुरू कर सकते हैं और इस तरह से हम अपने काम को व्यवस्थित कर सकते हैं और अपने काम को और अपने गोल्स को प्लानिंग में करके हम अपनी खुशी को पा सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। आगे बढ़ें। यस, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है जब हम अपने दिल की बात अपनों से करते हैं, जब हम अपने मन की बात अपने से करते हैं। हम अपने आप के जब करीब होते हैं तो हम सबसे ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि तब हमें किसी बनावट की जरूरत नहीं होती, तब हमें किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। हम बस हम होते हैं। और पता है हम कब होते हैं? जब हम अपने शौक, अपनी खूबियों और अपनों के पास होते हैं। इसलिए अपने शौक को ढूंढिए। आपको किसमें खुशी मिलती है? गार्डनिंग में खुशी मिलती है, म्यूजिक में मिलती है, एक्सरसाइज करके मिलती है, खेल के मिलती है। आप उसे ढूंढने की कोशिश करिए, अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता पे काम करिए और फिर देखिए खुशी कैसे आपके पास होगी। यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। जिस दिन हमारा बर्थडे होता है ना, उस दिन हम बहुत खुश होते हैं। हम यही सोचते हैं, यस आज मेरा दिन है और उस दिन मैं बिल्कुल दुखी नहीं होऊंगा, आज मैं पूरा खुश होऊंगा, खूब एंजॉय करूंगा, खूब हैप्पी रहूंगा। तो ये हम रोज क्यों नहीं सोच सकते कि रोज मेरा दिन है, आज मैं खुश रहूंगा। और जब हम इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे ये हमारी जिंदगी में ढल जाता है और हम खुश रहना, हंसना, मुस्कुराना सीख लेते हैं। आगे चलें। अपने आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का ध्यान दें। जब हम प्रकृति के पास होते हैं ना तो हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो ईश्वर की बनाई हुई चीजें हैं, मैन मेड नहीं है। इसलिए अपने आप को प्रकृति के पास ले जाने की कोशिश करें, उसको एंजॉय करने की कोशिश करें। जब आप बारिश का एंजॉय करेंगे, बारिश में मजे लेंगे, तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। फूल को देखें, उसकी खुशबू को सूंघने की कोशिश करें, सोचें, प्यार करें, प्रकृति के पास जाएं, फिर देखें आप किस तरह से खुश हो जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। आगे चलें। अपने शरीर की देखभाल, बिल्कुल ठीक। जब हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं ना तो हमारी खुशी का स्तर 12% ऊपर हो जाता है। अपने शरीर की देखभाल करने का मतलब है हम अपने आप को हेल्दी रखें। जब हम हेल्दी रखते हैं ना तो हम बहुत खुश होते हैं। आप में से कौन ऐसा होगा जो बीमार रह के खुश रहता होगा? कोई नहीं। हम तभी खुश रहते हैं जब हेल्दी रहते हैं, हमारा शरीर हेल्दी रहता है। उसके लिए हमें थोड़े से एफर्ट्स करने होते हैं। मुस्कुराओ, खूब हंसो, छोटी छोटी एक्टिविटी करो। चलो आज एक एक्टिविटी करते हैं, 5 बार खूब तेज ताली बजाएंगे। मैं अपने सारे दर्शकों, प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे साथ जल्दी जल्दी 5 बार ताली बजाएं और खूब जोर से हंसें, बिना कोई सोचे समझे। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5। अगेन 1 2 3 4 5। अगेन 1 3 4 5। देखा, आजकल तो लाफ्टर क्लब्स भी आ गए हैं, लाफ्टर थेरेपी आ गई है। हंसते हैं ना, असली हंसी में है
तो बहुत हेल्दी रहते हैं, सुखी हो जाते हैं। रचना जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? रेखा जी चलिए बिल्कुल आगे सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं रेखा जी। एक्चुअली देखा आपने जीवन में कैसे कैसे समस्याएं आती हैं। अभी हमारा पूरा पावर जो है वो ट्रिप मार गया, वाईफाई कनेक्शन बंद हो गया और मुश्किल कर पा रही हूँ। तो देखो जीवन में खुश प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो मुझे नहीं पता हम कौन से पॉइंट पे हैं, आप मुझे बता पाएंगे रेखा जी हम कौन से पॉइंट पे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, शारीरिक मानसिक शरीर की देखभाल करना, इसमें हमारी मानसिक स्वास्थ्य भी सम्मिलित हो जाती है, क्योंकि हमारे माइंड का हेल्दी रहना भी बहुत जरूरी होता है। जब हमारा माइंड हेल्दी होता है, हमारी बॉडी हेल्दी होती है, तो उसमें से एंडोर्फिन एक केमिकल का निकलना स्टार्ट हो जाए, हमें और ज्यादा खुश कर देती है। क्यों रचना जी? आगे बढ़े। बिल्कुल 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 सही कहा रेखा जी आपने। आप मैं पिछले के कुछ पॉइंट्स मिस कर गई, क्योंकि एक आप देखिए समस्या जीवन में कभी भी आ सकती है। हमें एक्चुअली ये सीखना है, जैसे कि आपने देखा था पहले भी रेखा जी ने बताया था कि कितनी मर्जी चुनौतियां हमारे साथ आए, हमें फ्लो में रहना है, हमें आगे बढ़ना है। जीवन है तो चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उससे परेशान होना है। अब अगला पॉइंट हमारे पास है, हमारा अगला पॉइंट हमारे पास है यस। तो बच्चों हमें बहुत बहुत जरूरी है क्षमा करना। हमने अगर आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उसको क्षमा तो जरूर करते हैं, लेकिन आप जो खुशी है वो अपने आप को देते हैं। बच्चों आपने अक्सर देखा होगा फर्स्ट क्लास में किसी ने कहा था, मुझे मोटा कहा था, मुझे मेरी किसी ने बेइज्जती करी थी, या मुझे कुछ भी ऐसा कहा था जिससे कि मुझे बुरा लगा था। पूरी जिंदगी हम उस बात को लेकर बैठे रहते हैं, हम उसको क्षमा नहीं करते। उस बच्चे ने तो आपको एक बार चोट पहुंचाई और आप रोज रोज अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो। तो बच्चों क्षमा करना बहुत जरूरी है, उस इंसान के लिए नहीं जिसने आपको चोट पहुंचाई, बल्कि आपके लिए, खुद के लिए। तो आज से ये एक संकल्प बना लीजिए कि कभी भी किसी की भी बात को बुरा नहीं मानेंगे और उसे क्षमा करेंगे। ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब हम करते हैं, अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है, लेकिन उस एक्टिविटी से पहले मैं, एम आई ऑडिबल यस यस रेखा जी? जी रचना जी, ओके बिल्कुल रेनू जी, हम बिल्कुल। एक नेक्स्ट स्लाइड देखना चाहूंगी मैं। बोलने से पहले सोचो। एग्जैक्टली बोलने से पहले सोचो। दोस्तों बच्चों, जब भी आप कभी कुछ बोलते हो तो उससे पहले आपको सोचना है, क्योंकि जब भी आप कुछ बोलोगे आपके मुंह से जो भी वर्ड्स निकलते हैं वो वापस नहीं आ सकते। आपने जरूर सुना होगा बचपन में जब कन्हैया बहुत सारा मक्खन खाता था तो यशोदा मैया ने एक बार कन्हैया से बोला कि अपना मुंह खोल के दिखाओ, और जब कन्हैया ने मुंह खोला अपना तो उसके अंदर क्या देखा यशोदा मैया ने? बच्चों आपको पता है ना, यशोदा मैया ने देखा कन्हैया के गले में, कन्हैया के अंदर पूरा ब्रह्मांड था। यानी कि आपके जो शब्द है वो आपकी दुनिया है। योर वर्ड इज योर वर्ल्ड। तो हमेशा बोलने से पहले बच्चों जरूर सोचो, क्योंकि बोले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं आ सकते। रेखा जी आप मुझे देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रही हूँ रचना जी। एक्चुअली मेरे यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम है और मेरे पूरा कनेक्शन चला गया है। तो देख पा रहे हैं बच्चों, ये टूथपेस्ट है एक, रेखा हाँ जी जी देख हाँ पा जी, रहे हैं? बिल्कुल अगर बिल्कुल मैं बिल्कुल। इस टूथपेस्ट को मैं निकालती हूँ तो बच्चों आपने देखा ये टूथपेस्ट निकल रहा है, 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 और मैं इसको एक पेपर पे मैंने ऐसे लगा लिया है। और अगर अब मैं इसको वापस टूथपेस्ट में डालना चाहूँ तो क्या मैं निकाल पाऊंगी? क्या मैं वापस इसको उसके अंदर डाल पाऊंगी? नहीं ना। बिल्कुल इसी नहीं। तरीके से, इसी तरीके से बच्चों जब भी कुछ बोलो सोच के बोलो, क्योंकि एक बार जो बात हमारे मुंह से निकल जाती है वो कभी वापस
नहीं आ सकती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सचेतन, सचेतन को मैं यहाँ आगे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अपनी खुशी को बरकरार रखने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम वर्तमान में रहें, प्रेजेंट में रहें। आज हम क्या हैं, आज हमारी क्या खुशी है, आज हमारी क्या हंसी है, आज हम क्या अचीव कर पा रहे हैं। अगर हम वर्तमान में रहते हैं तो खुश रहते हैं। लेकिन अगर हम अतीत में चले जाते हैं, अपनी पिछली जिंदगी में जाते हैं, वहां मुझे इस चीज की जरूरत थी, वहां उसने मुझे ये बोला था, वहां मुझे ये दुखी हो गया था, तो हम परेशान हो जाते हैं। और ठीक ऐसे ही अगर हम भविष्य में जाते हैं, भविष्य में मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास बंगला होगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, तो ये सब सोच के भी हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए अगर हमें सुखी रहना है, अगर हमें खुश रहना है, तो हमें अपने वर्तमान में रहना है। क्यों रचना जी? आगे चले। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा आपने रेखा जी। चलिए अब आपने देखा होगा कि जो कितना अच्छा उन्होंने बताया रेखा जी ने कि जो खुशी है बच्चों वो प्रेजेंट में है, ना तो वो पास्ट में है और ना फ्यूचर में है। चलिए अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। बच्चों आपने देखा है रबर बैंड, आपने देखा है, सबने देखा है रबर बैंड। ये रबर बैंड है, इसको हम कितना मर्जी खींचते हैं, कितना मर्जी खींचे जा रहे हैं, कितना मर्जी स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन जब मैं इसको छोड़ूंगी तो ये वापस अपनी फॉर्म में आ जाएगा, है ना बच्चों। देखिए कितना मर्जी हम स्ट्रेच कर रहे हैं, हमें इस रबर बैंड को तोड़ना नहीं है, हमें इसको वापस फॉर्म में आना है। अगर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें रेजिलिएंट बनना है। इसका मतलब है कि लाइफ में कितनी मर्जी हार्डशिप्स आ जाएं, कितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन हमें कभी भी उससे हार नहीं माननी है और हमेशा हमें अपनी फॉर्म में आ जाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रचना जी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। खुशी आपके ही अंदर है, खुशी हमारे अंदर है। अगर हम चाहें तो अपने मन में अपनी खुशी को महसूस कर सकते हैं। हमें अपनी खुशी कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं, हमें अपनी खुशी किसी और के अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं, वो हमारे मन में है। क्यों रचना जी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि खुशी हमारे ही अंदर है। हम अक्सर बाहर की चीजों में खुशी ढूंढ रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमें ये मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, नया घर मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन खुशी बच्चों आपके अंदर है। खुशी छोटी छोटी चीजों में है। आज हमने बहुत सारी चीजों से ये बात बताई और आप एक छोटी सी बात समझिए, एक छोटी सी अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि एक छोटी सी मुस्कुराहट से जब आपकी तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो पूरी जिंदगी अगर हम मुस्कुराहट के साथ, स्माइल के साथ बिताएं, तो सोचिए हमारी जिंदगी, हमारा जीवन कितना प्रसन्नमय होगा, कितना आनंदमय होगा, कितना रंगीन होगा, है ना बच्चों। तो आई होप बिल्कुल मैं और रेखा बिल्कुल। जी हम ये सोचते हैं कि आज आपने इस वर्कशॉप से ये समझा होगा कि कितना आसान है खुश रहना, और हम खुशी को बाहर ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन खुश रहना बहुत आसान है। थैंक यू बहुत सो मच आसान है। फॉर बिल्कुल अटेंडिंग द बिल्कुल। वर्कशॉप। रेखा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि आज की वर्कशॉप से आप सबसे यही उम्मीद है कि आज के बाद आप में से कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई उदास नहीं रहेगा। और आज आप अपने आप से प्रण करिए कि हमें खुश रहना है। कोई भी स्थिति हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, हमें खुश रहना है। ईश्वर की दी हुई मुस्कान को कभी नहीं खोने दीजिए, क्योंकि ये मुस्कान आपके चेहरे की पहचान है, जो आपको खूबसूरत बनाती है, आपको जवां बनाती है, आपको सुंदर बनाती है और आपके अपनों के दिलों पे राज करने के लिए आपको काबिल बनाती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। और मैं चाहूंगी अब आरती आए और हमारे जो टीचर्स हैं, पैनलिस्ट हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। Thank you very much, Rachna and Rekha. You have एक
एक अलग दिशा पे ले गए, जो कि बच्चों को या कहीं बड़ों को भी एक्चुअली पता नहीं होता कि खुशी, जो अंदर की खुशी है वो क्या होती है। तो इतनी सारी स्टोरीज, इतने सारे एग्जांपल, आई एम श्योर टीचर्स यहाँ जो पैनल में हैं वो बता सकती हैं उनको क्या लगता है। First of all, thank you, three of you, for giving this opportunity for working with us. Am I audible? Yes, yes, you are audible. So first of all, the thing is कि as we all are living in a very rural area, so जितने भी बच्चे और parents हमारे साथ हैं, I know they are going from a very difficult crunch nowadays. Whether it's emotions, whether it's financial, or whether it's physical, because हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी problems already हैं. This session was kept just for parents to get good knowledge and to know about what happiness is and how we can create with each other with very small things, because nowadays education is important, feelings is important, but जो असलियत इंसान की जिंदगी जीने के लिए वो शायद कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं. इस सेमिनार में लास्ट टाइम हमारे पास 250 लोग थे, इस बार हमारे पास 150 हैं, एंड इट्स रियली सैड कि लोगों को सुनने की क्षमता कम हो गई है, ऑब्जर्वेशन नहीं है. दे वांट टू जस्ट, अभी भी बहुत क्यूरियस है कि किस चीज का सेमिनार है, वेबिनार क्यों है, हम क्या रीजन से इकट्ठे हैं, बट शायद वो क्वेश्चंस जो हम किसी की बात सुन के, क्योंकि लिखा और सुनना तो हम सबको पता है कि क्या होता है, मगर कई बार कौन सी बात हमें कब क्लिक कर जाए, वी नेवर नो व्हाट things can change our life. So that was the only reason for keeping this webinar, that one point, if we can improve one life from a person, from a lady, from a female who is surviving at home by cooking and taking care of kids, getting them good work, education and everything. अगर एक इंसान की जिंदगी भी और एक स्माइल हमारी वजह से आती है, so our mission is successful. So this was my only reason for keeping this webinar. I wanted कि ज्यादा parents connect करें, but वो नहीं हो पाया. That I don't know the reason. But कई बार क्या होता है कि this reason was just कि we wanted parents to include, to know, because we know you are also getting this time frustrated by all the activities which is being done by home or by kids, because I want you to get more smile and more khushi in your life. So that was my idea for getting you guys connected. Thank you so much. एनी क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन है कोई पेरेंट का या किसी टीचर का रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ लाइक प्रॉब्लम और व्हाटएवर, सो दैट व्हेन कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो अच्छा भी लगता है और खुल के निकलती हैं. Yes, give your feedbacks in the chat section. You can ask questions with ma'am. She's already there to answer. These all are specialists in this, so they can give you much more question clearly. So अगर आपके मन में कुछ भी है, तो please be free. Yeah. Any of the panelists, कोई टीचर कुछ पूछना चाहती है तो प्लीज गो अहेड. मनीषा मैम, एक पॉइंट जो आपने इस वर्कशॉप से कुछ सीखा हो, कुछ आपको एक पॉइंट क्लिक करा हो? All the time I was smiling. That was the best thing. I think that was the best thing. I was smiling all the time. Our aim is fulfilled. Yeah, that's it. Our aim is All your fulfilled. story, the moment your net was gone and you were frustrated and finding the way to get connected, it was really a good question to smile. So everything is good. So Okay, that was all live we or what? discussed. Yeah, it was live. You were saying you were in a panic stage and we were able to see you. So I was thinking you are getting very much worried about this. So it was also something good. So nice talking to you guys. Thank you to parents and thank you to all the panelists for giving us this opportunity. Thank you so much. Thank you. एक किसी का क्वेश्चन आया है, किसी का क्वेश्चन आया, एक बार हम देखें क्या आया है. मैम किसी का एक क्वेश्चन आया है. पेरेंट कॉल प्रतिमा प्रजापति, उनका एक वेरी छोटी बेटी 6 years की जो हमेशा सैड रहती है, उसे कैसे खुश रखूं? Can I answer? See, Yes, sure. आपका घर पे अगर बहुत कोविड की वजह से बाहर घूमने नहीं, खेल नहीं पा रहे बच्चे, स्कूल नहीं जा रहे, तो ऑब्वियसली हम सोशल इमोशनल कह सकते हैं लोग हैं.
जिसको सोसाइटी चाहिए जहाँ से हम बात कर सकें एंड ऑल दैट। तो आजकल जो बच्चों को घर में अकेले रह रहे हैं, बहुत ज्यादा कम्युनिकेट खेल नहीं पा रहे हैं एंड ऑल दैट, तो ऐसा हो जाता है। बहुत एक नहीं, मैंने बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे देखे हैं जहाँ पे बच्चे कह रहे हैं बार बार कि बोर हो गए हैं, गुस्सा आ रहा है, बच्चे लड़ भी रहे हैं, एंगर अंदर से निकल रहा है। तो आपका सॉल्यूशन सबसे पहला जो हमने बताया था, खेलने से। जैसे घर पे भी अगर रह के कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चे, योगा कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, whatever possible, जितना वो अपनी एनर्जी एक्सरसाइज करने में लगाएंगे, 12% ऑफ आवर हैप्पीनेस कम फ्रॉम देयर नेचुरली। जितने मर्जी सर्कमस्टेंसेस बुरे हों, बट अगर आप अपने बच्चे को ये ट्रेन कर सकते हैं कि जो भी तुम्हारे पास है बहुत कुछ है और एक्सरसाइज करो, ये तुम्हारा टाइम टेबल है, इसको मेंटेन करो, एक रूटीन बनाओ। क्योंकि सबसे ज्यादा बोरियत और गुस्सा तब आता है जब बच्चे के पास कुछ होता नहीं है करने के लिए। वो बच्चे कहते हैं कि हमारे, क्योंकि आज बच्चों में एनर्जी बहुत है, वो जब तक पेरेंट ट्रेन नहीं होंगे उसको यूटिलाइज करने के लिए, थिंग्स विल नॉट वर्क। या वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि अगर कोई बच्चा हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रखता है तो उससे पॉजिटिव कैसे किया जाए? सबसे अच्छी बात तो जो हमने वर्कआउट किया है, ऐसे बच्चे बहुत होते हैं जो हमारे पास खुद आते हैं, कहते हैं कि हमें बहुत मैम नेगेटिव फील होता है, ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है बच्चों को लिखने के लिए बोलते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए बोलते हैं, चाहे वो ड्राइंग के थ्रू हो, या उनको एंगेज करो ऑन पॉजिटिव थिंग्स। पेरेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनको मोटिवेट करने का। अगर पेरेंट बच्चे को देख रहे हैं वो सैड है, वो डिमोटिवेटेड है, और पेरेंट भी वैसा ही बिहेवियर कर रहे हैं, तो समवेयर वो पेरेंटिंग अच्छी नहीं होती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे भी आपके बच्चे का मूड है, वो ट्रांजिशन स्टेज पे है, वो होगा ही होगा, पर आप मैच्योर हैं, आपने उनको कैसे हैंडल करना है, टाइम लगेगा, पॉजिटिवली बात करो, पेशेंस रखो, क्योंकि बहुत पेरेंट बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। तो पेरेंट का रोल यही है, हैव पेशेंस and talk to the child, engage the child in various entertaining things जो कि उनको हेल्प करता है। वन क्वेश्चन इज देयर, अगर पास्ट की बातें ज्यादा माइंड में आती हैं और बार बार क्लिक होती हैं तो हम उसे कैसे बच्चे को इम्प्रूव कर सकते हैं? ये तो ह्यूमन नेचर है, पास्ट वाली बातें, जैसे हमने बताया, जो टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया, टूथपेस्ट में क्या है, जो चीज आपके पास जो लग गई वो जो है उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरह से जो पास की चीजें हमारे ब्रेन के अंदर क्या है, मेंटल हेल्थ की बात करें तो ब्रेन के अंदर क्या है, कुछ ऐसी इमोशंस होती हैं जहाँ पे हम फोकस करते हैं तो वो इमोशन हमें वैसा ही महसूस कराती हैं। हम अगर बहुत सैड रह रहे हैं अब कॉन्शियसली, जिसको हम माइंडफुलनेस भी बोलते हैं, हम अगर कॉन्शियसली अगर हम सैड रह रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको कॉन्शियसली सोचना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे सब पूरे परिवार को हैंडल करना है। सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती हैं, रोटी जो और कपड़ा पहनने के लिए, और साथ में एक और चीज जो मकान। ये 3 चीजें तो हम जब इंसान धरती पे आया था यही 3 चीजें तो चाहिए। उसके अलावा जो आ रहा है वो तो आपके लिए एक बेनिफिट है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेटिस्फाइड रहो जो भी है आपके पास, बच्चों को एंगेज करो, उनको भी ये रियलाइज कराओ कि देना और खुशियां बांटना बहुत जरूरी है, हंसना बहुत जरूरी है, आर्टिफिशियल हंसना बहुत जरूरी है। जैसे रेखा जी ने हंसी थी, जैसे रचना जी हंसी थी, तो ये आर्टिफिशियल हंस लो तो धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाती है कि हम खुश रहने लग जाते हैं। Right. Anything else? So I think we should leave the conversation, end it here now. Yeah, sure. Right. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much.